प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 काव्यखंड की नई कविता पाठ 6 दिया हुआ है, कर चले हम फिदा। इसके लेखक हैं कैफी आज़मी और इस पर हम 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो विस्तृत व्याख्या करेंगे हम लोग जो कविता में दी गई है, किस प्रकार के विचार व्यक्त करने का कोशिश किया है कवि ने। इसके अलावा हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले कई सालों में आए हैं इस कविता से संबंधित, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी भाषा देखेंगे, शब्द सीमा देखेंगे और किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, आप लोग इस चैनल को सर्च करें। यहाँ पर आपको आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे अट्रैक्टिव वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी जानकारी बहुत ही सटीक और सरल भाषा में दी गई है। ये चैनल केवल आपके लिए ही नहीं है, आप विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स गाइडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनकी समस्याओं को कैसे समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान कैसे करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले यूट्यूब पर जाकर के इस चैनल को सर्च करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके कंटेंट्स का लाभ लें। ठीक है, इसी भाव के साथ हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट कविता हमारी कर चले हम फिदा। 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत। उसमें ये सॉन्ग था। अभी भी आपने 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन इस गीत को आप सुनते हैं। कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये हम सब ने सुना है। इसी गीत को हमारे सिलेबस में दिया गया है कविता के रूप में। तो हम देखते हैं इसमें क्या भाव छुपे हुए हैं। और हमेशा की तरह हम कविता पर आए उससे पहले हम लोग कर रहे हैं पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश जो कि महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता है आपको उस कंटेंट के बारे में कि इसमें दिया हुआ क्या है, हम किस विषय में पढ़ने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं पाठ प्रवेश। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय हैं। इसे कोई ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन फालतू व्यर्थ हो जाए, लेकिन सैनिक का जीवन बिल्कुल इसके विपरीत होता है। सैनिक बनना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सैनिक का व्यक्तित्व, उसका जो सोच होती है वो बहुत डिफरेंट होती है सामान्य व्यक्तियों से। जो सामान्य लोगों से कुछ अलग होते हैं वही सैनिक बन पाते हैं, क्योंकि सैनिक अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपने देश के लोगों के लिए जीते हैं। आगे, क्योंकि सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरे के जीवन और आज़ादी पर संकट आता है। सीमा पर खड़े हुए सैनिक सीना तान करके खड़े हैं और अपने सीने पर दुश्मन की गोली को झेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम देशवासियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। वो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आज़ादी और ज़िंदगी भले ही बची रह सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। हर सैनिक ये जानता है कि आज मैं बॉर्डर पर खड़ा हूँ, सीमा पर खड़ा हूँ, कल मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए अपने देश और समूचे वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको अपने मन में धारण करता है और अपने देशवासियों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए, अपने प्राणों को आहूत करने के लिए सीमा पर तैयार खड़ा रहता है। तो ये कविता जो समर्पित की गई है, जो कि ये गीत है, ये की गई है हमारे सैनिकों को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, यानी 1962 में जैसा कि मैंने बताया एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत, के लिए लिखा गया था। तो ये गीत है, एक गाना है, लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के दिल की बात बयां करता है जिन्हें अपने किए पर नाज है। इस कविता में क्या बताया है? सैनिक के दिल की बात बताई है, जिसे अपने द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत नाज है, यानी गर्व है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी हैं। वो देशवासियों से कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई देशवासी अब हमारे देश को संभाल करके रखें, क्योंकि जिस देश के लिए, जिस देश की रक्षा के लिए सैनिकों ने प्राण त्याग दिए, उस देश को अब संभालने वाले भी तो होने चाहिए। जिनसे उन्हें आशाएं हैं वो देशवासी हम और आप हैं, वो और कोई नहीं है, बल्कि सिपाही हम लोगों से ये अपेक्षा कर रहा है कि हम अपने देश को संभाल करके रखेंगे। इसलिए इस पाठ के ज़रिए हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खरे उतरे हैं या उतर सकते हैं। हम अपने देश की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे सैनिकों ने अपने देश के लिए जो बलिदान दिया है, उनके बलिदान की सार्थकता को हम किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। इस भाव को व्यक्त किया गया है इस गीत के माध्यम से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का गीत, आज की कविता कैफी आज़मी द्वारा लिखित। तो पहला पद देखिए, ज़बरदस्त। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सिपाही क्या बोल रहे हैं देशवासियों से कि हम अपने वतन के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर चुके हैं और अब ये देश तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे यानी कि आपके और हमारे।
अब उन्होंने स्थिति बताई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सेनानी जब युद्ध कर रहे थे आतंकवादियों के साथ में, विरोधियों के साथ में, तो उनके प्राण लगभग निकलने वाले थे, सांसें लगभग रुक चुकी थी, नब्ज थम चुकी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, बल्कि वो सीना तान के आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर, हिमालय का हमने न झुकने दिया। भारतवर्ष का गौरव, भारतवर्ष का मस्तक जो है वह है हिमालय। हमारे देश के सिपाहियों ने अपने अपने गले कटा दिए, यानी कि अपने प्राणों को आहूत कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, एक प्रकार का जो अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं ना, स्वैग, एक प्रकार का अकड़, एक प्रकार का गौरव, एक प्रकार के सम्मान की भावना मरते मरते तक हमारे देश के सिपाहियों के मन में बसी रही। तो उन्होंने अंत में क्या कहा कि अब हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि ऐसी स्थिति में भी लड़ करके हमने अपने देश की रक्षा की है, और हे देश के वासियों, अब ये देश हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। अगला पद देखिए, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कवि ने आगे क्या बोला कि जिंदा रहने के तो मौसम बहुत है, जिंदा तो हम हैं ही सी, रोज रोज तो लड़ाई होती नहीं कि हमारे प्राण चले जाएं। जान देने की रुत रोज आती नहीं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है, कभी कभी जब देश बलिदान मांगता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये मौका, ये अवसर हर व्यक्ति को नहीं मिलता। आगे, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। हमारे देश का युवा अगर अपने रूप लावण्य को बचाने में लगा हुआ है, देश के प्रति उसमें देशभक्ति की भावना नहीं है, ठीक है, वो प्रेम तो करता है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से करता है, अपने देश से नहीं करता, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी जवानी को और अपने प्रेम को रुसवा कर रहा है, यानी कि शर्मिंदा कर रहा है। हमारा वास्तविक प्रेम किससे होना चाहिए, हमारी जो युवा अवस्था है उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए, अपने देश के लिए होना चाहिए, अपने देशभक्ति के लिए होना चाहिए। तो कवि ने क्या बोला, उन्होंने बोला हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। जो अपना बलिदान देने के लिए जो युवा तैयार नहीं है, जो अपना खून अपने देश के लिए नहीं दे सकते, वो अपने युवापन को शर्मिंदा करते हैं, है ना, वो अपने इश्क को शर्मिंदा करते हैं, यानी कि उनका वास्तविक प्रेम देश के प्रति नहीं है। आगे वो बोलते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। तो हमारे सिपाही क्या बोल रहे हैं कि हमने तो अपना लहू देश को समर्पित कर दिया, और जब हमने अपना लहू देश को समर्पित किया तो हमारे रक्त से ये धरती रक्त रंजित हो गई, यानी लाल हो गई। क्या बोला, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। जिस प्रकार से दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनती है, वैसे आज हम धरती की इस भूमि को, इस धरती माता को अपने रक्त से लाल कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज धरती दुल्हन बन गई हो। और चलते चलते सिपाही कहते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमने तो अपना लहू भेंट कर दिया भारत माता के चरणों में, और धरती को लाल करके उसे दुल्हन की भांति सजा दिया है। अब देश के निवासियों, इस देश की इज्जत और इस देश की जो भावना है, इस देश की जो देशभक्ति है, इसकी जो रक्षा सुरक्षा का दायित्व है, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कवि बोलते हैं, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो। क्या बोले सिपाही कि ये जो रास्ता है जो कुर्बानी के लिए जाता है, देशभक्ति के लिए, यानी कि देश पर मर मिटने की जो राह है जिस पर हम चले हैं, वो कभी वीरान यानी खाली नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने बोला, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी देश पर मर मिटने के लिए लोगों का बड़ा जन समूह काफिला चलता रहना चाहिए। कभी भी हमारे देश पर मर मिटने वाले लोगों की कमी नहीं आनी चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी हम भी जीत का जश्न मनाएंगे। हमने देश के लिए जो प्राण दे दिए हैं उसके लिए भी हम जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन कब, मृत्यु के बाद स्वर्ग में बैठ करके। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, क्योंकि अब हम मरणासन स्थिति में आ गए हैं, अब हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो हम जो विजय का जश्न मनाएंगे वो इस जश्न के बाद, यानी कि देश की आज़ादी के बाद, देश को आज़ाद करने के लिए जो हमने प्राण दे दिए हैं उसके बाद मनाएंगे। और कहां बैठकर मनाएंगे, स्वर्ग में बैठकर मनाएंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे सैनिक बोलता है कि हे मेरे दोस्तों, हे देशवासियों, अपने सर पर कफन बांध लो, मरने मिटने के लिए तैयार हो देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। आगे उन्होंने बोला, खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर। क्या बोल रहे हैं सिपाही, उन्होंने बोला कि अपने रक्त से एक रेखा खींच दो धरती पर। क्यों, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। जिस प्रकार से लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए रेखा खींच दी थी जिसको रावण पार नहीं कर पाता, इसी प्रकार से हे देशवासियों, आप अपने रक्त से एक सीमा खींच दो। उस सीमा का उल्लंघन करके भारतवर्ष की तरफ कोई भी दुरात्मा आ ना सके, कोई आतंकवादी आ ना सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर हमारे देश की तरफ कोई नकारात्मक भाव लेकर के
कोई आतंकवादी षड्यंत्र लेकर के आता है तो ऐसे में क्या करना है, उसके हाथ तोड़ दिए जाने चाहिए। अगर वो हमारे देश का बुरा करने के लिए अपने हाथ उठाता है तो हमें उसके हाथ तोड़ देने चाहिए। छू ना पाए सीता का दामन कोई, अब भारत माता रूपी सीता का दामन कोई छू नहीं पाए। हमारे देश की जो धरती है उसका कोई अतिक्रमण न कर पाए। हमारी भारत माता की सुरक्षा रक्षा हमें करनी है। किस प्रकार से, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, हे देशवासियों, तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण हो। जिस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर के माता सीता की रक्षा की थी, इसी प्रकार से हे देशवासियों तुम्हें भी अपनी भारत माता की रक्षा करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, हे भारत के वासियों, अब ये देश हम तुम्हारे हाथ में सौंप करके जा रहे हैं। कितने सुंदर भाव के साथ में इसका वर्णन किया गया है कैफी आज़मी ने। ये गीत के रूप में भी बड़ा प्रचलित हुआ था और लोग इसको सुनकर के आज भी भावुक हो जाते हैं। अब इस कविता का हम सार देखते हैं कि अगर हमें इसे भाषा में बद्ध करना हो, एक लिपिबद्ध करना हो सार्थक रूप में, तो किस प्रकार से करेंगे। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया गया। एक सैनिक अपने देश के बारे में और देशवासियों के बारे में क्या सोचता है उसका वर्णन किया गया है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, पक्की बात है, फिर चाहे उसे अपनी जान से हाथ ही क्यों ना गंवाना पड़े। आगे देखिएगा 1962 एग्जाम्पल देखिए, ये फिल्म कब आई थी, 60s एरा में आई थी और उस समय हमारा भारत चीन का युद्ध हुआ था। तो भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी, ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज़ की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये वास्तविक घटना है। ये जो गीत लिखा गया है वास्तविक घटना पर संबंधित से आधारित है, से जुड़ा हुआ है वास्तविक घटना से। 62 में जब हमारा युद्ध हुआ चीन के साथ में, तो हमने उसे ऐसा खदेड़ा और इतना भारी प्रहार किया, हमारे देशवासियों ने, हमारे देश के सिपाहियों ने अपनी नब्ज रुक जाने के बाद भी, सांस लगभग थम जाने के बाद भी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, अपने बलिदान को देने से वो रुके नहीं, वो निरंतर सतत युद्ध करते रहे। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे। अपने देश के लिए अगर हमें अपने सर कटवाने पड़े, अपने प्राण आहूत करने, अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो हम कर देंगे, डरेंगे नहीं। हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को कभी झुकने ही नहीं देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम कभी पड़ने नहीं देंगे। यानी हमारे देश की तरफ अगर कोई तिरछी नज़र से देखेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे सिपाही क्या बोलते हैं कि हम अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे। हे देशवासियों, तुम भी इसी प्रकार की भावना रखना और अपने देश पर समर्पित होने के लिए सदैव तैयार रहना। इतने सुंदर भाव के साथ में कविता सार बिल्कुल सामान्य भाषा में मैंने लिखने का प्रयत्न किया है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उन्हें अगर आप लिखते चलेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को मिलती है। जैसा कि हमने पद में पढ़ा था, हमेशा तो लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब कभी भी लड़ाई का अवसर आता है, अपने देश की सुरक्षा का अवसर आता है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने अपने रक्त से धरती को खून से लाल कर दिया है, जैसा कि हमने पद्य में पढ़ा था। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे जाने के बाद भी बलिदान का सिलसिला चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश पर मर मिटने वाले लोगों की संख्या में कमी आ जाए। जब भी जरूरत पड़े तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना है। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। यानी अपनी सीता माता रूपी भारत माता की रक्षा करो, उसके आंचल तक किसी का हाथ ना पहुंचने दो। इसके लिए अपने प्राण आहूत करने पड़े तो कर दो। आगे, अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व हे देशवासियों हम तुम्हारे हाथ में छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने लिए हैं, ज़्यादा ना लेकर के मैंने केवल वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। इनकी भाषा क्या होगी, किस प्रकार से इनको लिपिबद्ध करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिएगा ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? बिल्कुल ठीक है 1962। देखिएगा इसमें, यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जब हमारा चीन से युद्ध चल रहा था। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2, सर हिमालय का
हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? आंसर, हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भारत का मस्तक है, भारत का गौरव है, इसलिए सिपाही कभी भी इसे झुकने देना नहीं चाहते। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान की रक्षा की है, यानी हिमालय की सीमाओं की रक्षा की है, चाहे उन्हें अपने प्राण ही आहुत क्यों ना करने पड़े हों। तो इस प्रकार से जो सर हिमालय का हमने झुकने न दिया का मतलब होता है हमने हिमालय को कभी भी झुकने नहीं दिया, यानी कि उसको कभी भी धराशायी ना होने दिया, क्योंकि ये भारत का गौरव है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, इस गीत में सर पर कफन बांध लो किस ओर संकेत करता है? क्या कहना चाहता है कवि इसके माध्यम से? आंसर, सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है मौत के लिए तैयार होना, यानी मरना भी पड़े तो हम हमेशा तैयार रहें, एक सेकंड भी ना लगाएं अपने देश पर मर मिटने के लिए। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने देश की रक्षा में अपने प्राण दे दिए हैं और अब वो ये देश आपके हाथों में दे करके जा रहा है। अब आपके ऊपर वो दायित्व छोड़ करके जा रहा है कि आप इसकी रक्षा करना, इसीलिए वो कह रहा है कि अपने सर पर कफन बांध लो। प्रश्न नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अब प्रतिपाद्य लिखिए, अभिप्राय लिखिए, सार लिखिए, एक ही बात है। देखिएगा, प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया गया है, बिल्कुल ठीक है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल सही बात है, फिर चाहे उसे अपनी ही जान क्यों ना गंवानी पड़े। सैनिक चाहते हैं कि उसके बलिदान के बाद भी देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं आए। हमने पढ़ी थी ना एक लाइन कि ये रास्ता वीरान नहीं होना चाहिए, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी बढ़ चढ़ करके देश की रक्षा के लिए भाग लेते रहना, उस रास्ते पर चलते रहना। दुश्मन कभी भी उसके द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार न कर पाए, यानी कि जितने शहीद हमारे देश के लिए हो गए हैं, जो सेनानी शहीद हो गए हैं, उन्होंने जो रक्त से रेखा खींच दी धरती पर, उसे कोई भी व्यक्ति पार न कर सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादी षड्यंत्र करता हो या हमारे देश का नुकसान करना चाहता हो, इस उम्मीद से वो देश की रक्षा का भार देशवासियों पर छोड़कर जा रहा है। सैनिक कहते हैं कि देश पर जान न्यौछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं, यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। वो क्या अनुनय विनय कर रहा है सैनिक, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या अपेक्षा कर रहा है? वो ये अपेक्षा कर रहा है कि हे देशवासियों, देश पर मरने मिटने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि देश पर मिटने का सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिलता, यह अवसर हर व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो हमें अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। देशभक्ति से ओतप्रोत करने वाली ये कविता है, बहुत ही सटीक और शानदार भाषा में लिखी गई है। इसे अगर आप एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे, पाठ प्रवेश को ध्यान से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया है। बिल्कुल साधारण भाषा में इसकी व्याख्या हमने की है, आपको समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से। अगर नहीं समझ में आई है, कुछ टिपिकल वर्ड्स आपको इसमें लग रहे हैं क्योंकि कुछ उर्दू के शब्द इसमें आते हैं, तो शब्दार्थ में से आप उनको देख सकते हैं। हर बार जब भी आप बुक से पढ़ रहे हैं तो शब्दार्थ जरूर लिख लें कविता के अंदर, जिससे कि आपकी भाषा बने। मैंने जो मुख्य बिंदु बताए हैं उन पर ध्यान दें, हमने विस्तृत व्याख्या की है, उसे बार बार सुने, अच्छी तरह से समझें और अपने नोट्स बनाएं और प्रश्नोत्तर को एक बार जरूर देखें। ये वही प्रश्न है जो कि पिछले कई सालों में आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा स्पर्श भाग 2 का काव्यखंड में चैप्टर नंबर 6 कर चले हम फिदा, जो कि लिखित है कैफी आजमी द्वारा, समाप्त होता है। लेकिन मैं इसको समाप्त करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर हाई प्रोफाइल नाम का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है। इस पर बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड और बिहेवियर काउंसलिंग से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट और करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी से संबंधित भी बहुत ही अट्रैक्टिव और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर देखें, ये 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसको ज़रूर देखें, इसके वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा अगले नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।